नाज़रीन, अब जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हम शायद अभी इन कुछ सालों में देख रहे हैं। शदीद गर्मियाँ हो रही हैं, शदीद सर्दियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में 50 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया कल का दिन। आज भी कहीं बारिश हो रही है, कहीं शदीद गर्मी हो रही है। ये मौसमियाती तब्दीली क्यों हो रही है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, इन तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए, और साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है। इस बार बजट में मुख्तस तो की गई है रकम, लेकिन तैयारी हमारी कितनी है, इस पर बात करने के लिए मीर साहिबा, जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंजेस की एक्सपर्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ मरियम। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं, और आने वाले दिनों में भी क्या हम मज़ीद तब्दीलियाँ देखेंगे? अचानक से इतनी शदीद गर्मियाँ, फिर आगे आने वाले वक्तों में शदीद सर्दियाँ, क्या हो रहा है ये? जी किरण, एब्सोल्युटली जो तहकीक पिछले कई दहाइयों से बता रही थी, वो यही ट्रेंड्स बता रही थी दुनिया को कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें तो एक्सट्रीम आपको जो है वो ट्रेंड्स क्लाइमेट चेंज के नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न्स आपके चेंज हो गए हैं। इसी वजह से आपको अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल मिलता है, जिसकी वजह से आपकी सैलाब आ जाते हैं, या फिर हीट वेव्स जो है वो लंबे अरसे के लिए होने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा दिनों के लिए और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। और रिसर्च और डेटा ने यही पहले भी बताया था, और फ्यूचर में भी इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप नॉर्थ में देखें, पाकिस्तान में तो ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो हो रही है। आप सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ पे ड्राउट आपका बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप ओवरऑल 2018 में एक तहकीक आई थी, उसमें बताया गया था कि 2025 तक पाकिस्तान जो है वो वाटर स्कार्स कंट्री हो जाएगा, यानी कि पानी की शदीद किल्लत का शिकार होगा, और वो हम देख रहे हैं। तो रिसर्च ने तो ये पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था, और हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो ममालिक एमिशन करते हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो आपके टेम्परेचर्स और वेदर पैटर्न्स को बहुत इफेक्ट करती हैं, वो इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो चेंज तो नहीं कर रहे हैं अपने बिहेवियर्स को। तो आपको इसी किस्म के और मजीद इंटेंस किस्म के आपको आगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में भी नजर आएंगे। जी ये मौसम से ज़्यादा खौफनाक बातें आपने की हैं। आप कह रही हैं कि पानी की किल्लत का शिकार पाकिस्तान हो सकता है, और ये बातें वो हैं जो एक्सपर्ट्स हमें काफ़ी टाइम से बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन है, अगर हम पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी इसमें देखते हैं तो हम 5वें नंबर पर हैं दुनिया में, जो ये ख़तरनाक ममालिक हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। फिर उसके साथ साथ अगर हम कार्बन अखराज में देखते हैं तो 1% से भी कम है हमारा हिस्सा। तो मिनहसुल कौम अवामी सतह पर इस वक्त हमें और हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है कि जो तब्दीलियाँ उससे बचा जा सके? जी किरण, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं मैं कहूँगी, या पॉलिटिकल विल की बात करूँगी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम इस नैरेटिव को लेके बहुत अपनी जिम्मेदारी से हटते रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में लेस देन 1% करता है, लेकिन ये ग्लोबल एमिशन की बात हो रही है। आप देखें कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा नैरेटिव अब शिफ्ट करने की जरूरत है कि ठीक है, दुनिया कर रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन हमें क्या करना है अब अपने मुल्क के लिए? क्योंकि आप देखें कि अपने मुल्क में हम गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हमारा बहुत खराब है। आप देखें कि जो फंड्स एलोकेशन होती है क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को, वो सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिलती है। आपकी अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स जो है वो इस दफा फंड्स हैं उसमें भी, लेकिन इसके रिलेटेड क्या होगा? 24% कटौती हो गई है। जी जी, कटौती हुई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत दिया भी जाता है उसमें कोई फ्रेमवर्क या कोई प्लान जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, उनके पास होता ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप देखें कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी सबसे मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि किस तरह से आपका ग्रीन कवर रिमूव करके प्लॉटिंग होती है और घर बना के बेच रहे हैं, और ये फिर ठीक। आपका क्लाइमेट चेंज में आपका बहुत ज्यादा ये एग्रीवेट करता है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं। ये कुछ चीजें मेजर मेजर ऐसी हैं जो हमें खुद करनी, जो बाहर के ममालिक आके हमारे लिए नहीं करेंगे। तो थोड़ा जी। सा हमें अपने अच्छा, पॉलिसी मेकर्स। 2015 में मरियम ये फरमाइएगा, जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी बिरादरी ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पाकिस्तान से मालियाती वादे किए थे, लेकिन अभी 7 माह पहले भी वज़ीर आज़म ने फरमाया था कि आलमी बिरादरी जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्यों जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं या नहीं कर रही है आलमी बिरादरी? जी देखिए, ये जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हुआ था कि जो डेवलप ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान जैसे और ममालिक हैं, उनके लिए
फंड्स में कंट्रीब्यूट करेंगे जो कि आपकी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, और भी बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स में चीज़ें थी। अब प्रॉब्लम ये है कि डेवलप ममालिक इसमें कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करे। इसकी ये वजह नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, वो जंगों में इन्वेस्ट करते हैं, और जंगों की बात हो रही है तो जंगों से जो इतनी ज्यादा आपकी एमिशंस में कंट्रीब्यूट होते हैं, जो इस वक्त ग्लोबली आपको डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, तो जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, ये बहुत स्ट्रांग आपका फैक्टर होता है। इसकी वजह से हम पिछले 30 सालों से 2015 में तो साइन हुआ, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पिछले 30 सालों से जो चल रही हैं, डेवलपिंग ममालिक विद चाइना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको फंड्स दिए जाएं, क्योंकि लेस देन 1% पाकिस्तान करता है, इस तरह बाकी नेबरिंग ममालिक भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड ऑल, जो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमें बस पुश करते रहना है, एफर्ट्स मजीद करते जाना है। नेमिंग एंड शेमिंग मेरा ख्याल है अब डेवलप ममालिक की होनी चाहिए। उनने हमारा बहुत दफ़ा ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो इट्स ऑल अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, आप अपने क्लाइमेट चेंज इश्यूज को एड्रेस करें, अडेप्टेशन पे काम करें, क्योंकि वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि डिपेंडेंसी हमारे मुल्क की उन मुल्कों पे ख़त्म हो जाए। एंड आई थिंक दैट्स द कोर रीज़न, जो पिछले 30 सालों के जो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जियो पॉलिटिक्स इसमें बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और डेवलप मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट उनसे हो जाएं। दैट्स द ओनली रीज़न, क्योंकि पैसे उनके पास हैं जगहों में लगाने के लिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि जो मौसम अभी हम झेल रहे हैं, अभी हमें आज से 2 हफ्ते पहले पता चला था कि शदीद हीट वेव आने वाली है, वो चाहे कराची की बात हो, इस्लामाबाद की बात हो, लाहौर की बात हो। अगेन फिर हम उसी सिस्टम में से अभी गुजर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी यही हाल है, लाहौर में, सक्खर में, स्कर्दू में, जिन जिन पाकिस्तान के इलाकों का यू नेम इट, और वहाँ पर गर्मी का यही हाल है। तो ये आगे कितना अर्सा अभी इन हालात में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा? जी बिल्कुल किरण, अगर अर्बन प्लानिंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनने अपना रोल प्ले करना ना शुरू किया, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंट्रोल ना किया गया, और वर्टिकल हाउसिंग की तरफ मूव ना किया गया, और जो इंडिजिनस प्लांट होते हैं, जो आपके लोकल मकामी दरख्त होते हैं, अगर उनको लगाने पे रूल्स सख्त किस्म के नाफिज ना किए गए, आपके जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इन्वेस्ट ना किया गया, तो आपको इसी किस्म के फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे। क्योंकि जो मटीरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, ख़ासतौर पर शहरों में, वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी कूलिंग इफेक्ट आपका नहीं उस तरह से होने देते हैं, तो आपको अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हमें करने की जरूरत है, लेकिन जो सबसे जल्दी हो सकता है वो यही है कि मकामी दरख्त, एक घर में एक दरख्त को रूल बना देना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता तो फाइन्स होने चाहिए। दैट्स द मिनिमम वी कैन डू। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसा लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो लोगों को जगहों को घेरने का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि जो दरख्त लगाने की कभी जगह हुआ करती थी, या कोई रफाई प्लॉट्स हुआ करते थे, या पार्क की जगह हुआ करती थी जहां आप दरख्त लगा सकते थे, वो भी जगहें अब घेरी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर साहिबा, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं, और मैसेज भी यही है कि कोशिश करें कि अगर मुल्क को मौसमियाती जो ये तब्दीलियां हैं इससे बचाना है, तो हमें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी, दरख्त लगाना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है दरख्त लगाएं, एक तो कम से कम लगाएं।